हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स जोन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान बनाने का तरीका। इस तरह के लेसन प्लान आप बीएड टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं तथा बच्चों को पढ़ाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम मेंशन करना होता है। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हों या जिस भी विद्यालय में आप टीचर ट्रेनिंग हो उस विद्यालय का नाम मेंशन करिए। फिर पाठ योजना संख्या, विषय डालते हैं जिस विषय का आपको लेसन प्लान बनाना है, कक्षा, फिर उस टॉपिक का नाम डालेंगे जिस टॉपिक पे आपको लेसन प्लान बनाना है। इसमें आपको आवश्यक समय भी मेंशन करना होता है कि कितने पीरियड में आपका वो लेसन प्लान फिनिश होगा, लेसन फिनिश होगा। फिर स्टार्टिंग डेट, प्रारंभ तिथि, क्योंकि मैंने हिंदी का बनाया है ये लेसन प्लान तो इसमें सारे हिंदी में दिए गए हैं, प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि। फिर सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो भी लेसन हम लोग पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, तो उसमें सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य मेंशन करना होते हैं जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके पढ़ने से बच्चे क्या क्या सीखेंगे, तो क्या उद्देश्य होगा ये चैप्टर पढ़ाने का, यह पाठ पढ़ाने का। तो अगर हिंदी का आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें बच्चों को क्या होता है, बच्चों की हिंदी लेखन की क्षमता का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में भाषा संबंधित ज्ञान को विकसित करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य होते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक आता है, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें वो बातें हम लोग रखते हैं जो टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा उस चीज़ में निपुण हो जाएगा, वो चीज़ सीख जाएगा, उसको रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, विशेष उद्देश्य में 3 टॉपिक आते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए और मनोक्रियात्मक विकास भी होना चाहिए। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे ये कि पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे में कौन कौन से संज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति हुई है। तो सबसे पहले है, इस पाठ को पढ़ने के बाद ये कि जिस तरह इंसान जंगली जानवरों से डरता है वैसे ही जानवर भी इंसानों से डरते हैं। फिर है भावनात्मक उद्देश्य, इस पाठ के माध्यम से बच्चे जानेंगे कि जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। वे जानेंगे कि जानवरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, बच्चों का मनोरंजन भी होगा। फिर इसके बाद आता है मनोक्रियात्मक उद्देश्य। ये करने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे फिजिकल रूप से उस पाठ में इंटरेस्ट लें, फिजिकली भी उनको कुछ वर्क करना हो। जैसे छात्रों को विभिन्न प्रकार के जानवर जो वो प्रतिदिन देखते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने को कहा जाएगा। जैसे उनके आसपास जो भी जानवर होंगे वो रोज़ देखते होंगे, उसकी जानकारी एकत्रित करेंगे। उनके किसी पसंदीदा जानवर के बारे में एक अध्यायांश लिखने को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पठन पाठन सामग्री। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाने जाते हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद्यालय में उपलब्ध हैं, बाज़ार से कुछ ख़रीदना होता है, कुछ ऐसा होता है जो शिक्षिका स्वयं बनाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को डालकर उसमें जो चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत होती है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे विद्यालय में पुस्तक है, सफ़ेद बोर्ड है, आजकल ब्लैक बोर्ड तो चल नहीं रहा है, सफ़ेद बोर्ड, मार्कर, डस्टर, ये सब चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। अगर बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने हैं जिससे बच्चों को हम बहुत अच्छे से समझा सकें लेसन, वो चीज़ें यहाँ मेंशन करेंगे। अगर टीचर कुछ बनाती है, कोई चार्ट बनाया या कोई TLM बनाया तो उसको भी यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि अभी मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं थी तो मैंने यहाँ पर मेंशन की नहीं। फिर है पूर्व ज्ञान। जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ाने जाते हैं
तो उसके पहले हम लोग बच्चों से पूछते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं कि इसके पहले भी बच्चों को इस बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। तो पूर्व ज्ञान, छात्रों ने बाघ के बारे में सुन रखा है, कुछ छात्रों ने चिड़ियाघर में बाघ को देखा भी है। जैसे कि मैं ये चैप्टर बनाए, जिस चैप्टर का मैंने ये लेसन प्लान बनाया है उसमें टॉपिक है बस के नीचे बाघ। तो उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या पता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तावना। इसमें शिक्षक और जानकारी निकलवाता है बच्चों से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। जैसे शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया 2 हेडिंग डालते हैं। इसमें वो बातें होंगी जो टीचर शिक्षक बच्चों से पूछेगा और ये जो बच्चे उत्तर देंगे। जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्वेश्चन रखते हैं कि बच्चों आप कितने भागों के बारे में जानवरों के बारे में जानते हैं। बच्चे उत्तर देंगे बहुत सारे। फिर शिक्षक क्वेश्चन करेगा कौन कौन से, बच्चे आंसर देंगे। हाथी, घोड़ा, गधा, गाय, चीता, भालू आदि। फिर अध्यापक पूछेगा कुछ जंगली जानवरों के नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे शेर, हाथी, चीता, भालू आदि। फिर तभी भी जब नई टॉपिक का चैप्टर निकल के आता है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जिससे उस चैप्टर का नाम निकल कर आए। फिर ऐसे जानवर का नाम बताओ जो मांस खाते हैं। तब बच्चे बताएंगे कि शेर, चीता, भालू, बाघ। इस तरह हमारे चैप्टर का नाम निकल के आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि फिर हम लोग पूछेंगे कि चीता तो है, ठीक है, पीला है परंतु चीता नहीं है, वो कौन होगा? तो वो बोलेंगे शेर, बाघ ऐसे। फिर हम लोग बताएंगे बच्चों को उद्देश्य कथन। उसकी नेक्स्ट हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बस के नीचे बाघ, पाठ 12 है ये। फिर प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाएगा। यहाँ से टीचर जो पढ़ाएगी, दिन डिसाइड होगा कि किस दिन क्या पढ़ाया गया है। शिक्षिका क्रिया जो शिक्षिका करेगी, फिर छात्र क्रिया और फिर उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क देना होगा, गृह कार्य, वो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। जितने भी दिन में वो चैप्टर चलेगा। जैसे कि फर्स्ट डे शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़ने के लिए कहेगी, फिर छात्र एक एक करके पढ़ेंगे। जब तक एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी उन लोगों को भी मतलब पढ़ना भी आएगा और टीचर को भी पता चलेगा कि कितने बच्चों को पढ़ना आ रहा है, किसको नहीं पढ़ना आ रहा है। तो ये हो गए। फिर बीच में छात्रों के शब्द उच्चारण को सही पढ़कर भी बताया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चे ना पढ़ पा रहे हों, कुछ पढ़ पा रहे हों। तो अध्यापिका बच्चों को सही शब्द का उच्चारण करना बताएगी बीच बीच में। उसके बाद छात्रों से पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्र मौखिक रूप से उत्तर देंगे। और 5वें दिन पाठ पर आधारित अभ्यास पुस्तक में कराया जाएगा, क्योंकि पुस्तक भी होती है, अभ्यास पुस्तिका भी होती है, नोटबुक भी होती है, उनमें भी बच्चों को काम कराया जाता है। तो उसी तरह इसमें काम कराया जाएगा। फिर छात्र अपनी पुस्तक में अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नों के उत्तर तो बोर्ड पर ही लिखाना होते हैं, तो प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाएंगे जो जो बुक में होंगे। उसके बाद जो अलग से अगर हम लोग कराना चाहते हैं तो वो भी लिखाए जाएंगे बोर्ड पर। उसके बाद जो हम लोग गृह कार्य देंगे बच्चों को, पाठ को पढ़िए यही दे देते हैं पहले दिन। फिर एक पेज सुलेख, कुछ नहीं है तो आप लोग सुलेख लिखिए, इससे राइटिंग भी इम्प्रूव होगी बच्चों की। कठिन शब्दों का उच्चारण करिए व लिखिए देंगे कठिन शब्द। कुछ शब्द कठिन होते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। पुस्तक के अभ्यास पूरा करो, पाठ के उत्तर याद करिए, ये सब दे दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बोर्ड कार्य। हम लोग को लेसन प्लान में मेंशन भी करना होता है कि बोर्ड में हम लोगों ने कौन कौन सा कार्य कराया। वैसे तो ये बता दिया गया है कि ये इतना इतना हम लोग बोर्ड पर करा रहे हैं, लेकिन अगर अलग से मेंशन करते हैं तो और अच्छा बनता है लेसन प्लान। बोर्ड में जो भी हम लोग करा रहे हैं, कठिन शब्द करा रहे हैं, प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, वो सब यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये सारा वही होमवर्क और ये सब है जो बोर्ड पे कराया हम लोगों ने। उसके बाद कुछ क्रियात्मक कार्य भी करते हैं, मतलब बच्चों को फिज़िकली पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे बच्चों को वो लेसन और अच्छे से याद हो जाता है।
तो ये क्रियात्मक कार्य है, इस क्योंकि चैप्टर का नाम बस के नीचे बाघ है, तो इसमें क्रियात्मक कार्य मैंने कराया है। विभिन्न जानवरों के चित्र एकत्रित करो तथा कॉपी में चिपका हुआ उनके नाम लिखो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इतना ही वो लोग कर पाएंगे। तो ये था क्लास सेकेंड का हिंदी का चैप्टर बस के नीचे बाघ का लेसन प्लान। अगर आप और भी लेसन प्लान, किसी भी क्लास के क्वेश्चन पेपर या वर्कशीट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मैं आपको प्ले ग्रुप से लेकर 5th तक का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए टॉपिक एंड वर्कशीट देखने के लिए मेरे चैनल किड्स जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साइट में दिया हुआ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।